जय हिंद दोस्तों। ताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सितंबर से यानी कि सितंबर से आपको पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले हैं तो आज हम एकदम शानदार और एकदम बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और 2024 बोर्ड परीक्षा जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट के लिए हैं। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि सितंबर से आपको पढ़कर 95% लाना है, यानी कि 400 प्लस नंबर आपको कैसे लाना है, आपको क्या क्या करना होगा, ये चीज देख लीजिए। अगर आप एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोग इसको देख कर जाइए। जो देख कर जाएगा वही पेपर को फोड़ कर आएगा और टॉपर बन के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपको जो है सितंबर से यानी कि सितंबर से पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग आपको सितंबर से करना है। अब जितना समय बीत गया है उसको आप भूल जाइए। अब जो आपके सामने समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, और इसी 5 से 6 महीने में आपको पढ़कर 400 पार नंबर करना है। तो कैसे 400 पार नंबर होगा, आइए हम आपको बताते हैं और आप लोग आराम से ये 400 पार नंबर कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट यहाँ पर है कि कोई चाय बेचकर अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, समझिएगा, ये एक मोटिवेशन लाइन है कि कोई चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्या आप लोग सितंबर से पढ़कर 95% नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आपके अंदर है हिम्मत तो जरूर लाइएगा, ठीक है। और आप भी टॉपर बन सकते हैं 2024 में, ठीक है। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब की बार 95% पार, ये तो करना ही है दोस्तों, क्लियर है ना। तो चलिए, सितंबर से कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारा चीज शानदार ट्रिक के साथ हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को समझ के जाइएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आप लोगों के मन में सवाल होगा तो सर हम क्या करें, हम टॉपर कैसे बने और टॉपर क्या करते हैं जो टॉपर बन जाते हैं। स्टूडेंट तो सेम ही है लगभग, लेकिन कोई टॉपर बन जाता है, कोई टॉपर नहीं बनता है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपका पहला सवाल होगा कि सर हम क्या करें। देखिए, आपको क्या करना है, हमेशा बुक लेकर बैठे रहना है? नहीं, आपको बुक लेकर हमेशा नहीं बैठना है। क्यों? बुक लेकर बैठने से क्या आप लोग टॉपर बन जाएंगे? कभी नहीं बनिएगा, ठीक है। खेलना घूमना एकदम बंद कर दें तो हम कहेंगे नहीं, ये सब करना है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए खेलना भी जरूरी है और घूमना भी जरूरी है, ठीक है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग केवल पढ़ते रहिए, सारा दिन 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ते रहिए, गलत। ये 24 घंटा आपको हम पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक ना। देखिए, ये बातें कड़वी है मगर सच्चाई है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को देखिएगा 10-10 से 12-12 घंटा जो है वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है 60 से 70% पर जाते जाते वो खत्म हो गया। तो ये कैसे होता है, उनका पढ़ने का जो तरीका है उसको नहीं मालूम है। लेकिन वहीं एक स्मार्ट जो वर्क करते हैं स्टूडेंट, वो लगभग 4 से 5 घंटे ही पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ सभी काम भी कर लेते हैं। जैसे अपने घर का काम हो गया, थोड़ा घूम भी लेते हैं, मनोरंजन भी कर लेते हैं, फिर भी उनका जो रिजल्ट है वो 90 से 95% के बीच में आता है। तो आखिर ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, और आपको हम इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक ना। बहुत आसान है और एक बार समझ गए तो समझिए आप लोग का बल्ले बल्ले है, ठीक ना। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ गए, अब अगला जो है उसको समझिएगा दोस्तों। तो क्या करते हैं और कैसे बनते हैं, यानी कि एक टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं और कैसे बनते हैं। और टॉपर आप भी बनेंगे दोस्तों। इस बार 2024 में आपको 400 प्लस अगर लाना है तो जितना चीज हम आपको अभी बता रहे हैं ये सारा चीज एक बार समझ के जाइए, ठीक है। फिर देखिए कैसे आप लोग को तैयारी होगा और पेपर में आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए कुछ बातें हैं, समझिएगा। देखिए, टॉपर जो होते हैं और आप जो हैं वो दोनों के लिए सेम बुक रहता है। ऐसा नहीं है कि टॉपर को अलग से बुक दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो उसके लिए भी सेम चीज रहता है, सेम बुक रहता है, सेम कॉपी आपके पास भी रहता है, सभी स्टूडेंट को रहता है, ठीक है। लेकिन उसी में कोई टॉपर बनता है। सेम टीचर रहते हैं, आपके पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर होता है। सेम पेपर जो है बोर्ड में पूछा जाता है आपको भी और वही उसी स्टूडेंट को जो टॉपर बनता है। तो आखिर ये कैसे होता है? क्या टॉपर जो होते हैं वो अपना प्रिपरेशन शुरू से करते हैं, या जो है उनका डेली का कंसिस्टेंसी जो है वो बने रहते हैं, या उनका मेहनत जो है वो भरपूर रहता है? तो देखिए, मेहनत तो करना ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमको वही पढ़ना है जो बोर्ड में आता है, ना कि पूरे किताब को पढ़ना है। पूरे किताब को पढ़ने से आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। पूरे बुक को पढ़ने से टॉपर नहीं बनिएगा। इसके लिए कुछ टिप्स जो है वो भी समझना होगा
और पढ़ने का जो तरीका है वो भी मालूम होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज समझ गए। आइए अब जो हमारा इम्पोर्टेंट क्या है उसको समझिएगा। आइए दोस्तों, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उनका सिलेबस नहीं मालूम होता है कि मेरा सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है, लेकिन देखिए सिलेबस जान लीजिए, आपका जो सिलेबस है वो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर विषय में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। आप कोचिंग में पढ़ते होंगे तो आपको टीचर के द्वारा बताया जाता होगा कि देखिए ये चैप्टर है और इस चैप्टर से इतने मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तब तो आप टॉपर बनेंगे, नहीं तो आप वैसे नहीं बन सकते हैं। जो भी करना है पूरी प्लानिंग के साथ, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं एग्जाम के समय एग्जाम देकर आइएगा तो क्या आप लोग को 95% आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये सारा चीज समझना जरूरी है। समझ गए। फिर देखिए उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का एक कमजोर सब्जेक्ट होता है, कुछ मजबूत होता है। देखिए जहां तक हम देखे हैं कि स्टूडेंट का जो कमजोर सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स होता है और साइंस होता है। मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगता है, साइंस उसको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये दो चीज है। तो अगर ये दोनों चीज में आपको तैयारी करना है, मैथ्स और साइंस में कैसे आपको अच्छा नंबर लाना है, अगर इस पर वीडियो लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ये दोनों चीज हम आपको बता देंगे। क्लियर। फिर देखिए उसके बाद मजबूत सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी लगभग स्टूडेंट समझ जाते हैं, एसएसटी सोशल साइंस ये भी समझ जाते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट कमजोर है, इस पर आप ज्यादा समय दीजिए। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसमें से समय निकालिए और जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर समय दीजिए और इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। आइए अब आपको टॉपर कैसे बनना है, कैसे 95% लाना है, क्या क्या करना है वो समझ लीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहला देखिए ये आप लोगों के लिए है कि सेट योर गोल, यानी कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं कि आपको इस बार 2024 का जो पेपर होने वाला है, बोर्ड का पेपर, इसमें आपको कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए, 90% चाहिए या 95% चाहिए। ये दो चीज आप लोग अपने मन में पहले सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको काम करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको 90 चाहिए, किन्हीं को 95 चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक बेस्ट जो है टाइम टेबल बनाइए, और ये टाइम टेबल देखिए हम आपको वीडियो बनाकर दिए हैं, उसको जाकर देखिए, सारा चीज हम बता दिए हैं। और देखिए एक ऐसा टाइम टेबल जो रोज फॉलो कर सके, जो हम टाइम टेबल बनाकर दिए हैं आप लोगों को, उसको रोज फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह कर लिए और फिर उसके बाद आप लोग मतलब कर ही नहीं रहे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ये एग्जाम तक आपको करना है। और देखिए ये जो टाइम टेबल है हम ऑल सब्जेक्ट का बनाए हैं, एक दो सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का, आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारा चीज हम आपको बता दिए। और दोस्तों कहते हैं कि मेहनत के आगे रिजल्ट को झुकना पड़ेगा, और आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही ज्यादा आप लोगों के सामने आएगा, और आप लोग खुद देखिएगा कि जितना आप मेहनत किए हैं उसके हिसाब से आया है या नहीं आया है। तो ये चीज समझ गए। चलिए अब देखिए हमारा 2 पॉइंट है, उसको समझ लीजिए, फिर देखिए आपका काम हो गया। आइए दोस्तों, अब आपके सामने है महत्वपूर्ण बातें। देखिए ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें हम कुछ बताए हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि देखिए आप जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, उसी को आप पढ़िए, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 ईयर का पेपर कीजिए, पिछले 3 साल का पेपर कीजिए, जो 3 साल में पूछा गया है उसको कीजिए, और उसमें देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिन भर आपको स्कूल या कोचिंग बिल्कुल नहीं जाना है, ये चीज आपको हम पहले भी बताए हैं, दिन भर स्कूल कोचिंग नहीं जाना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी देखिए ये 100% होना चाहिए। ये सेल्फ स्टडी आप जितना ज्यादा करेंगे, ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा करेंगे, और तो हम कहेंगे कि आप सेल्फ स्टडी ही ज्यादा कीजिए। जितना सेल्फ स्टडी करेंगे आप लोग उतना ही स्ट्रांग हो जाइएगा। डेली का टारगेट सेट कर ले। टारगेट सेट करने का मतलब ये है कि आज जो काम कर रहे हैं वो हो गया, कल जो करेंगे उसके बारे में अभी आप लोग सोच लीजिए कि कल क्या करना है। दोस्त जो है वो पढ़ने वाले बनाए। अब ऐसा नहीं हम ये बोल रहे हैं कि दोस्त नहीं बनाना है, ये एग्जाम के लिए हम कह रहे हैं कि एग्जाम तक आपको दोस्त पढ़ने वाले बनाना है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन के संबंध में हो या किसी भी चीज के बारे में आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करें और वहां पर सॉल्व करें। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आप लोग इस तरह के दोस्त के साथ रहें। सिर्फ बुक खोलकर देखना नहीं है, इसको पढ़ना भी है। बहुत सारे स्टूडेंट बुक खोलकर सिर्फ देखते रहते हैं, वो समझते नहीं है, लेकिन उसको समझना है। ठीक है, और कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस भी करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा हैंड राइटिंग सुधार होगा और वो चीज आपको डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा। तो ये कुछ बातें था, समझ गए। चलिए अब आपको देखिए पढ़ना क्या क्या है और कैसे 95% लाना है वो समझिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे आगे। अब दोस्तों आपके सामने है कि आपको 95% कैसे लाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका मेन तो मकसद यही है कि आपको 400 प्लस नंबर कैसे करना है। दोस्तों हम बता दें
4 ईयर का पेपर करना है। पिछले 4 साल का जो पेपर है, जो किया गया है, जो पूछा गया है, उसको पहले आप लोग बनाइए खुद से और देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर कीजिए, जितना भी पिछले साल का पूछा गया उसको कर ही लीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जितना भी आप लोग बनाए हैं स्कूल कोचिंग से उसको पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपोर्टेंट जो हो वही पढ़ना है। इंपोर्टेंट नोट्स, जो आप इंपोर्टेंट नोट्स बनाए हैं उसमें जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको बनाइए। ऑल सब्जेक्ट का फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है एग्जाम में फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। और चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़े, जो चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़ें, जो पढ़ने वाला नहीं है उसको नहीं पढ़े। सेल्फ स्टडी हम आपको बता दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा करना है। क्वेश्चन आंसर आप लोग हमेशा करते रहें जितना हो सके आपसे, ज्यादा आपको प्रेशर भी नहीं लेना है। मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है उसको भी आप लोग एक बार पढ़ लें। और क्वेश्चन बैंक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए और उसको बनाइए। और साथ ही साथ सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करते रहना है एग्जाम तक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। और इस तरह से देखिए ये इतना ही, ये सारा चीज एग्जाम तक आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। और इसी से आपको 95% आएगा, ये भी जान लीजिए। तो इस तरह से आपको 95% मार्क्स आ जाएगा। तैयारी आपको जम के करना है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कुछ दिन किए हैं, 1 दिन 2 दिन या 10 दिन कर लिए हैं, उससे नहीं होगा। ये सारा चीज आपको दोस्तों एग्जाम तक करना होगा। अगर ईमानदारी से एग्जाम तक कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप लोग जो सोचे हैं वो आपका सपना पूरा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो समझ गए होंगे, सितंबर से कैसे पढ़ना है, और अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए और पढ़िए ताबड़तोड़, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।